कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगी आपको कैसा बीतेगा आपके लिए सितंबर कई मायनों में आपके लिए खास होगा, क्योंकि इस महीने साल का आखिरी सबसे बड़ा गोचर हो रहा है। ये गोचर है राहु और केतु का। इसके अलावा इस महीने पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और बहुत कुछ है जो आपको करना है, बहुत कुछ है जो आपको नहीं करना है। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या क्या चीजें, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। सितंबर महीने का भविष्यफल आप जानेंगे, सितंबर महीने के गोचर आप जानेंगे, सितंबर महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार आप मनाएंगे इसकी जानकारी आपको मिलेगी। कुछ खास महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां मैं आपको बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी मैं आपको स्टॉक मार्केट में क्या चलने वाला है। और अगर आपका जन्म सितंबर में हुआ है तो आप में खासियत क्या है। तो शुरुआत महीने के हिंदू पंचांग से। हिंदू पंचांग के अनुसार महीना घनिष्ठा नक्षत्र में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि से शुरू होगा और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त होगा। सितंबर में किन ग्रहों का गोचर हो रहा है तो जान लीजिए। शुक्र है, बुध, सूर्य, राहु, केतु, इनका गोचर हो रहा है। और सूर्य के गोचर के अलावा भी बाकी के जैसे मैंने जो ग्रह बताएं ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस गोचर का आप सभी की राशियों पर असर पड़ेगा और ज्यादा असर पड़ेगा। ग्रहों के गोचर से एक तरफ कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो कई ऐसे होंगे जिनके जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ेंगी। वो परेशानियां कम कैसे होंगी उसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता देती हूं उन ग्रहों से होने वाले परिवर्तन के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में विस्तार से राशिफल के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी। मिथुन राशि वालों को सितंबर में अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में यानी कि 1 सितंबर को ही सूर्य का कर्क में गोचर हो रहा है और इसकी वजह से सूर्य आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। बुध का गोचर इसके अगले दिन यानी कि 2 सितंबर को हो रहा है। सूर्य का गोचर फिर 16 सितंबर को होगा और कन्या राशि में होने से आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु केतु 23 सितंबर को गोचर करेंगे और आपके द्वादश भाव में आएंगे और षष्ठम भाव को भी ये सक्रिय कर देंगे। इसके बाद बुध का गोचर जो इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 22 को होना है, तुला में पुनः गोचर करते हुए आपके पंचम भाव में आएंगे और फिर शुक्र का गोचर 28 सितंबर को होगा। सिंह राशि में आपके तृतीय भाव को ये प्रभावित करेगा। पूरे तरीके से ये महीना आपको इन्हीं भाव से जुड़े फलों को देने वाला है और आपके करियर के लिहाज से अच्छा वक्त रहेगा। सौगात लेकर आया है ये वक्त आपके लिए। पारिवारिक जीवन सामान्य से काफी अच्छा रहेगा, हालांकि सेहत के प्रति थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। विस्तार से मैं बता देती हूँ कि आपको कितने कितने पॉइंट्स भी मिले हैं इन सारे सेक्टर्स में। करियर से शुरू करते हैं। कार्य से संबंधित किसी लंबी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है और इस महीने आपके ऊपर अचानक एक्स्ट्रा दबाव काम का आ जाएगा। इसकी वजह से आपको मानसिक तनाव में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। नौकरी की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे थे उन्हें कोई खुशखबरी मिल सकती है। वर्क प्लेस पर आपका योगदान और लगन देखकर आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे और इससे आपको भविष्य में और ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर व्यापारी जातक की बातें आप जानना चाहेंगे तो वो भी मैं बता देती हूँ। इस महीने आपको कई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जहां से आप बेनिफिट्स एक्वायर कर सकते हैं। आप अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे, इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। कुल मिलाकर कहे तो ये महीना आपके करियर के लिए बढ़िया रहने वाला है। 5 में से 4 स्टार आपको मिलते हैं। फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी आपकी ये भी मैं बता दूं तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रंट पर ये महीना बढ़िया रहेगा। इंश्योरेंस वगैरह का आप लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी को पैसे उधार दिए थे तो इस समय वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। घर या ऑफिस की सजावट पर आप थोड़ा धन खर्च करते हुए दिखेंगे। लॉकडाउन के बाद जब आप चीज़ों से वापस जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़े से चेंजेस होने चाहिए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए, वो मोनोटनी ब्रेक होनी चाहिए। इस वजह से आप कुछ बदलाव करेंगे। व्यवसायियों के लिए कुछ खास शुभ संकेत नहीं है। अभी कुछ फैसले मत लीजिएगा, उसे टाल दीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी ये भी सुन लीजिए। तो माता जी के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं और इस यात्रा से आपके अंतर्मन को बहुत शांति मिलेगी। आपके पिताजी का तबादला हो सकता है और इससे कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। आप कोई नया घर भी इस महीने किराए पर लेने के लिए विचार कर सकते हैं। घर के बच्चों का मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा, इससे आपको अच्छा लगेगा। आप इस दौरान उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करते नजर आएंगे। रिश्तेदारों और करीबियों से आपके संबंधों में मिठास देखने को मिलेगी, जिससे आपकी छवि को
फायदा पहुंचेगा। यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए बढ़िया रहने वाला है। स्टार के लिहाज से देखें तो 5 में से 4.5 स्टार आपको मिलते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसा बीतेगा आपके लिए ये महीना, तो सामान्य से अच्छा रहेगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप परीक्षा में अच्छा कर पाने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको इस समय बेफजूल में किसी बहस में नहीं पड़ना है, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा, ये ज़रूरी है। नहीं तो संभावना है कि किसी बात को लेकर आपका अपने स्टूडेंट, आपका जो कोई फ्रेंड है या इस पूरा सर्कल है, उससे आपका झगड़ा हो जाए। अपनी पढ़ाई से संबंधित सामग्री आज आप खरीद सकते हैं। आपके भविष्य में ये आपकी मदद करने वाला है। आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, नहीं तो हेल्थ बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो आपको उन तमाम चीज़ों से दूर रहना है जो आपके और आपके पढ़ाई के बीच में आती है। जितना संभव हो सके इन चीज़ों से दूरी बना लीजिए। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4। लव लाइफ कैसी बीतेगी मिथुन राशि वाले? आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा चुनौती भरा ये वक्त रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपका लव मेट के उनके जो भाई बहन हैं वो आपके रिलेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप अपने लव मेट को अपने परिजनों से मिलवा सकते हैं। इस दौरान आपको अपने माता पिता से अपने प्रेमी को लेकर कुछ अनुकूल खबर सुनने को मिल सकती है। हो सकता है आपके रिश्ते पर मुहर भी लग जाए। आप हो सकता है अपने लव मेट के साथ किसी धार्मिक जगह पर भी चले जाएं आशीर्वाद लेने के मकसद से, और आप दोनों के रिलेशन में डेडिकेशन की भावना बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन अगर आपका है, अगर आप मैरिड हैं, तो आपके लिए इस महीने आपके परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है मेहमान के तौर पर, और इससे आपका और आपके जीवन साथी का रिश्ता और मजबूत होता दिखेगा। भाग्य स्टार आपको 5 में से 3.5 मिलते हैं। सेहत कैसी रहेगी ये भी सुन लीजिए। तो पेट से संबंधित कोई रोग आपको इस दौरान परेशान कर सकता है। योग और व्यायाम, यही 2 उपाय हैं जिससे कि आपकी तबीयत सुधर जाएगी। अगर आप दौड़ लगाते हैं, सैर करते हैं, तो अच्छे जूतों का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो पैरों में भी समस्या हो सकती है। अगर धूम्रपान करते हैं तो ये वक्त है ना कहने का। इसे फेफड़ों का कोई रोग हो सकता है आपको। इस रोग के कारण आपका धन खर्च हो सकता है। स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है, इसीलिए चेहरे या शरीर की जो त्वचा है इस पर चीप कॉस्मेटिक लगाने से बचिएगा। भाग्य स्टार 5 में से 3। उपाय भी सुन लीजिए। बुधवार को बच्चों से संबंधित अगर आप दान पुण्य करते हैं, स्टेशनरी की चीजें जरूरतमंदों को देते हैं, तो इससे आपकी लाइफ और स्मूथ बनेगी। तो आपने जाना कैसा बीतेगा आपके लिए ये महीना, यानी कि सितंबर। अब मैं आपको बता देती हूँ शेयर मार्केट से जुड़ी भविष्यवाणियां। क्या शेयर मार्केट में किस तरीके से उछाल आना है, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी वैल्यू बढ़ने वाली है, और कौन से प्रोडक्ट होंगे जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत बारीकी से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी बहुत इंटरेस्टिंग है। 10 तारीख तक बाजार में तेजी मंदी का दौर चलता रहेगा। मंगल वक्री गति में 10 तारीख से आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो तेज घड़िए बाजार में पैसे लगाना चाहेंगे, लेकिन मंगल ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि है तो उन्हें ऐसा करने का हौसला नहीं मिलेगा। जल्दी तेजी की स्थिति फिजूल साबित हो जाएगी। इसलिए बृहस्पति जब 13 तारीख को मार्गी गति में आ जाएंगे और सूर्य भी इसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो ग्रहों की जो ये सिचुएशन है ये वस्तुओं में महंगाई बढ़ाएगी। शेयर बाजार भविष्यवाणी 2020 के अनुसार ऊनी कपड़ों के स्टॉक में थोड़ी सी बढ़त दिखाई देगी, मांग होगी। विवेकपूर्ण निवेशक ऑटोमोबाइल्स और ऑटो सहायक कंपनियों के शेयर में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। 16 तारीख की सुनिए, तो 16 तारीख को कन्या राशि में सूर्य का जब प्रवेश होगा तो बुध सूर्य की युति बनेगी। मंदी सूचकांक को निचले स्तर पर ले आएगी और 21 तारीख तक किसी भी तरह की उत्साही खरीदारी में कमी आप देखेंगे। स्मार्ट व्यापारी हर गिरावट पर फ्रंट रनर स्टॉक को खरीदते रहेंगे। 2020 की शेयर मार्केट भविष्यवाणी के अनुसार विशेष रूप से स्टील, ऑटोमोबाइल, आवास, गैस, पेट्रोलियम और शेयर के बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट के बारे में आपने जान लिया। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आप क्या हैं, कैसे हैं। 15 से 16 तारीख के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप सूर्य की राशि सिंह और इसके बाद जन्मे लोगों पर सूर्य की राशि कन्या हो जाती है। सितंबर में अगर आप जन्मे हैं तो आप स्मार्ट होंगे लेकिन संकोची होंगे। आमतौर पर ये लोग थोड़े से नरम स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी अन्य लोगों के सामने खुद को कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सितंबर बॉर्न है तो आपका दिमाग बहुत शार्प होता है। दीपक डोबरियाल, जितेंद्र, उदिता गोस्वामी, शक्ति कपूर, ऋषि कपूर, राधिका आप्टे और अक्षय कुमार, इनसे आप अपना बर्थ मंथ शेयर करते हैं तो आप अपने जीवन में ढेर सारी तरक्की पाए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन पर आप मुझसे फिर से रूबरू हो सकें। नमस्कार।